आज हम आपकी वर्कशीट 37 कक्षा 10वीं विज्ञान साइंस दिनांक 28 सितंबर को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि पता है आपको, पिछली वर्कशीट में आपका धातु अधातु वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। इस वर्कशीट में हमारा नया पार्ट शुरू हो रहा है, कार्बन, जीवन का तत्व। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्बन को जीवन का तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्बन एक सर्वोत्मुखी तत्व है और इसकी सर्वोत्मुखी प्रकृति के कारण ही 80% जो है यौगिकों के अंदर हमें कार्बन मिलता है। चाहे वो भोजन हो, कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, पुस्तकें हैं, बहुत सारे हैं। अगर हम भूपटी या पृथ्वी की बात करें तो 0.02% कार्बन जो है खनिजों के रूप में पाया जाता है, और अगर वातावरण की बात करें तो 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। भूपटी के अंदर जो है कोयला, पेट्रोलियम, कार्बोनेट इत्यादि में पाया जाता है। कार्बन का जो रूप है वो एक अधातु रूप है। प्रतीक जो है हम इंग्लिश के C कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 पहले कक्ष में और 4 दूसरे कक्ष में, K में 2 और L में 4। और इसके बाहरी कक्ष में 4 होने के कारण ही इसको जो है चतुसंयोजी भी कहा जाता है, टेट्रावेलेंट जिसको हम कहते हैं। आप देख सकते हो कार्बन का चित्र दिखा रखा है। अंदर जो है 2 है और बाहरी कक्ष में जो है 4 आपने इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं। अब कार्बन जो है उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, क्योंकि कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 है। अब कार्बन को अपने आप को स्थिर करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दे। अब ये दोनों ही चीज़ें ये नहीं कर पाता, तो इस वजह से कार्बन जो है आयनिक आबंध नहीं बनाता, यह सहसंयोजी आबंध बनाता है, जिसके अंदर जो है एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी से बने आबंध को हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कार्बन किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो उसको निकालने के लिए उन इलेक्ट्रॉन को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि कार्बन जो है 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए ये अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि उसके अंदर जो उनको पकड़ के रखने की क्षमता है वो अधिक होती है। तो इसलिए जो है ये एक दूसरे से साझेदारी करके जो है सहसंयोजी आबंध बनाता है, जैसे बाकी तत्व बनाते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। इस प्रकार के जो आपके अलग अलग तत्व हैं वो भी सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जो है एकल आबंध बनाता है, एक सिंगल बॉन्डिंग वाला। तो इसमें सहसंयोजी आबंध में आपको ध्यान में रखना है कि जो चक्र के बीच का जो हिस्सा होता है उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एकल आबंध की बात है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो दोहरी आबंध की बात है, जैसे कि ऑक्सीजन का हम दिखा सकते हैं इसमें। अगर 6 हैं तो नाइट्रोजन मतलब त्रि-आबंध है। इसी तरह से मीथेन का दिखा रखा है एक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जो है मीथेन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर जो है सहसंयोजी आबंध बना रहा है। तो प्रश्न उत्तर देखते हैं। कार्बन को चतुसंयोजी क्यों कहा जाता है? कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता